Hi guys, this video is dedicated to all the Law CET 3 years 2025 aspirant, those who have this problem, how to manage my both the exam, those who are in their final year of graduation. So ग्रेजुएशन की भी प्रिपरेशन करनी है, साथ में लॉ CET की भी प्रिपरेशन करनी है, GLC IELTS कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए, तो दोनों एग्जाम को कैसे मैनेज करें विल बी टॉकिंग दिस वीडियो। तो ये बहुत ही कॉमन डाउट बोलो या क्वेश्चन बोलो स्टूडेंट के साइड से आ रहा है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस डाउट, दिस प्रॉब्लम 2025 ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में अगर आप हो तो कैसे दोनों एग्जाम को मैनेज करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, साथ में सीईटी की प्रिपरेशन कैसे स्मूथली हम लेके जाएंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अच्छे से वीडियो को देखो। जितने लोग भी अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो और एमएच लॉ सीईटी 3 इयर्स 25 के लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हैंडी होने वाला है। बट बिफोर आई स्टार्ट, जब भी आप बैचेस ज्वाइन कर रहे हो, मैन्यूअर का लाइव या क्लासरूम सेंटर विजिट कर रहे हो, ये बुकलेट ले लेना। ठीक है, ये बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 बार हमें एग्जाम के पहले खत्म करने ही करने हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी MH Law CET 3 years, how we can prepare with our graduation board. Let's get started. So before I start, please share this video to all your friends जितने लोग same problem face कर रहे हैं, so that everyone should be benefit from this video. Let's understand one by one. सबसे पहले टारगेट क्लियर कर लो यार, है ना। या तो मैं सीटी में टॉप मारूंगा, जीएलसी जाऊंगा, आईएलटीएस पुणे जाऊंगा, 120 के ऊपर का स्कोर लेके आऊंगा आउट ऑफ 150। ये एजेंडा, ये टारगेट क्लियर कर लो, है ना। एक बार आपका गोल सेट हो गया, फिर अपना आता है रोड मैप प्रिपेयर करने को लेकर के। ठीक है, सो ओवरऑल प्रिपरेशन आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: लर्निंग, प्रिपरेशन, मेजर हर्डल्स, टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कैसे चारों चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखना। जो भी नहीं समझ में आएगा वापस रिवाइंड करके देख लेना। बट वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग फॉलो द सेम एंड इसको लेकर के एक नोट्स भी प्रिपेयर कर लो। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के अंदर अपने को डेली, वीकली, मंथली है। देखो, आप अगर जल्दी थोड़ा सा पढ़ाई चालू कर रहे हो तो आप स्मूथली आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे और कम से कम 3-4 बार तो अपने को करना है। आपकी जो मैन्यूअर की बुकलेट है, जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा। ठीक है ना। तो डेली बेसिस पे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, यू हैव टू अटेंड ऑल दी लेक्चर्स। ठीक है, अब आपने लाइव या क्लासरूम या सेल्फ स्टडी जो भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है या जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन की हुई है, ठीक है, मैन्यूअर की आपने ज्वाइन की, वीकडे वीकेंड बैच या ऑनलाइन बैच ज्वाइन की है, तो प्रिपरेशन करनी है। वीडियो लेक्चर्स बुक से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग यार, मतलब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर उठा के डेली बेसिस पे चालू कर दो विदाउट फेल, करना ही करना है। पेज 1 एंड एडिटोरियल, आई रिपीट, पेज 1 एंड एडिटोरियल। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, इसका पूरा वीडियो मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, बट आई वांट आप ये बुक लो, 100 रुपीज़ की आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, या सेकंड हैंड बुक ले लेना, नॉट एन इशू। ठीक है, इसमें आपको ओवरऑल 45 सेशंस दिए हुए हैं विच यू हैव टू फिनिश इन 2.5 मंथ्स। ठीक है, सो मंडे टू फ्राइडे 1 सेशन यू हैव टू फिनिश, मंडे टू फ्राइडे 5 सेशन, सैटरडे संडे अपने को रिविजन करना है। सो 1 वीक में आपके 5 सेशन हो रहे हैं, 9 वीक्स में आपके पूरा बुकलेट खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि यार मुझे एग्जाम निकालना है, ये वो क्या आपको एग्जाम में तो काम आएंगे, प्लस रियल लाइफ में जब भी आप जॉब पे जाओगे, जब भी आप कंपनी ज्वाइन करोगे, वहाँ पे भी ये काम आएगा। ठीक है, वॉट एवर वोकैब यू विल बी लर्निंग, उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करो, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, जीके प्रिपरेशन बहुत वास्ट है, 2 सेक्शन गेम चेंजर होते हैं, लिख लो मेरी बात। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 सेक्शन गेम चेंजर होंगे, पहला जीके, दूसरा इंग्लिश, पहला जीके, दूसरा इंग्लिश। ठीक है, ये 2 एरिया पे डे 1 से काम करना चाहिए और लोग इसको ही लास्ट में करते हैं। लोग लॉजिक में लगे रहते हैं, लॉजिक करना, या लॉजिक और लीगल अपन कर लेंगे, द प्रॉब्लम इज नथिंग बट विथ इंग्लिश एंड जीके। वीकली बेसिस पे आपको क्या करना है, जो भी आप पूरा पढ़ रहे हो, है ना, लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप, ठीक है, या आपने वीकडे बैच या वीकेंड जो भी वे में आप प्रिपेयर कर रहे हो, रिवीजन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, बिकॉज वी गेट गुड टाइम इन ऑन वीकेंड्स, सैटरडे संडे। टॉपिक टेस्ट, उसका सेल्फ एनालिसिस, यार मुझे कितना आता है ये वीक में, मुझे जो टॉपिक मैंने पढ़ा। ठीक है, एंड चेकलिस्ट, हाँ ये टॉपिक हो गया तो उसको चेक करो, जैसे कि आपके लॉजिक वाले में जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया आपका टॉपिक, टिक मार्क कर दिया, ये पढ़ के हो गया, प्रैक्टिस करके हो गया, और टेस्ट लिख के हो गया, टिक मार्क कर दिया आपने, ये हो गया है। वैसे ही बाकी के टॉपिक, ठीक है ना। मंथली बेसिस पे ओवरऑल सेक्शन से कितने टॉपिक मेरे प्रिपेयर हुए, कितना मुझे हो गया मेरा पढ़ के, ओवरऑल प्रिपरेशन मेरी कितनी चल रही है सारे सेक्शन को लेके, रिवीजन एंड एक सेल्फ एनालिसिस की, हाँ आप जो
पढ़ रहे हो, जो आपने सोफा प्रैक्टिस किया हुआ है, जेन्युइनली आपको उसमें से कितना आता है, जेन्युइनली ये अपने आप से खुद पूछो, ठीक है। हम क्या प्रिटेंड करते हैं, हम भागते हैं, हम हम चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं और एक अलग ही दुनिया दिमाग में बनाते हैं, वो नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करो आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और उस पर काम करो, ठीक है। तो ये हो गया लर्निंग, ठीक है। अब ये लर्निंग के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको लर्न करना है, बट लर्निंग के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करोगे, आप दो फैशन में कर सकते हो, वीकडे एंड वीकेंड। अगर वीकडे में आपका तो वीकडे में आपका कॉलेज होता है, सो कॉलेज के बाद यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द कोचिंग, यू कैन ज्वाइन मैन्यूवर, ठीक है। उसके अंदर आपका लेट इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, एंड वीकडे में अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो वीकडेज में प्रैक्टिस, टॉपिक टेस्ट, रिवीजन। अगर आपके लेक्चर्स यहाँ पे हैं तो इसको आप इधर शिफ्ट कर लेना वीकेंड पे, ठीक है। लर्निंग में आपका लेक्चर्स में लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट है, डाउट वगैरह आप क्लास में या लेक्चर्स में पूछ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। अब ये वीकडे वीकेंड जो भी है आप उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। ये पढ़ के हो गया तो फिर आपका काम चालू होता है प्रैक्टिस करना, टेस्ट लिखना, रिविजन करना, ठीक है। एनी कोचिंग कैन हेल्प यू 30%, 70% आपको खुद मेहनत करनी है। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, डजेंट मैटर, ठीक है, बट 70% मेहनत आपको करनी है। 30% में आपको मेंटरशिप, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, रिसोर्सेज, टेस्ट, मटेरियल, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। मेहनत आपको करनी है बिकॉज एग्जाम आप लिखने वाले हो। मैं हमेशा हर लेक्चर में ये चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। तो दिस इज वो द लर्निंग एंड द प्रिपरेशन पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर हर्डल्स एंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मेजर हर्डल्स। मेजर हर्डल्स में कॉलेज के लेक्चर्स, अटेंडेंस पे ध्यान देना है, इंटरनल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ये कॉलेज का एक तो बर्डन है। अब ये कॉलेज में जो आपने एकेडमिक पढ़ रहे हो, आपका जो ग्रेजुएशन का बोर्ड का आपके पूरे सिलेबस है, उसके लिए अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की तो वहाँ पे भी आपको टाइम देना है, वहाँ के लेक्चर्स, वहाँ के टेस्ट, सिलेबस को पूरा कवर करना है। तो दो जगह आपका टाइम जा रहा है। इसके बाद आपको एग्जाम भी प्रिपेयर करना है। सी वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन आपका सिर्फ और सिर्फ सीईटी के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। ग्रेजुएशन का स्कोर मैटर नहीं करेगा लॉ कॉलेज में एडमिशन को लेके। लेट मी क्लियर दिस पार्ट। बट उसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर या परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बट मेरा कंसर्न ये है कि आपके सीईटी पे ज़्यादा फोकस रखने की जरूरत है। ग्रेजुएशन में भी हम अच्छा करेंगे, बट सीईटी इज़ द ओनली गेटवे, सीईटी का स्कोर इज़ द ओनली गेटवे फॉर द टॉप लॉ कॉलेजेस, ठीक है। तो एग्जाम जो आपके कोचिंग का एंट्रेंस की प्रिपरेशन है क्लासेस की, वहाँ पे लेक्चर्स है, सिलेबस है, टॉपिक टेस्ट है, वास्ट जीके का सिलेबस जो आपको डे 1 से चालू कर देना है। सारे मटेरियल आपके डैशबोर्ड पे मैन्यूअर के अवेलेबल है। स्कोर को चेज करना है, पहले मॉक लिखोगे दिल टूटेगा, स्कोर कम आएगा, 50, 60, 70 मार्क्स आएंगे। फिर ग्रेजुअली आपको मेहनत करके 100 पहुँचना होगा, फिर आप 110, 120, फिर 130 के आसपास पहुँचोगे, ठीक है। कॉम्पिटिशन 70,000 के आसपास, 70 to 80,000 लोग एग्जाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छे कॉलेजेस कम है भाई। इनफैक्ट जितने लोग एग्जाम लिखने वाले सबको एडमिशन भी नहीं मिलने वाला है, उतनी सीट इतने कॉलेजेस ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाई आपकी चालू करो। सोल्यूशन इसका, ठीक है, सोल्यूशन। तब ये सोल्यूशन ये है कि टाइम को हम कैसे यूज़ करेंगे। देखो, टाइम को यूज़ करने का सिंपल तरीका है, ट्रैवलिंग टाइम। कॉलेज जा रहे हो, ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करो, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग टाइम में टाइम निकालो आपके सीईटी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि वोकैब हो गया, ग्रामर वाला क्वेश्चन हो गया, जीके हो गया, ये हम ट्रैवलिंग टाइम में पढ़ सकते हैं, राइट, ठीक है। न्यूज़पेपर सुबह सुबह तो पढ़ना ही पढ़ना है विदाउट फेल। दूसरे टाइम मिल रहा है अगर आपको, लेट से कि आफ्टरनून में टाइम मिल गया, या लेट इवनिंग या तो अर्ली मॉर्निंग कुछ टाइम मिल गया, हॉलीडेज या वीकेंड, इस साल यहाँ पे टाइम आपका ख़राब मत करना। फोकस ऑन योर सीईटी प्रिपरेशन इस साल खाली। एक बार एडमिशन मिल गया, थिंग्स विल बी सॉर्टेड, ठीक है। आपकी कोचिंग में अगर आप आ रहे हो, अगर आप मैन्यूअर के कोचिंग में आ रहे हो, लेट से कि आप सेंटर विजिट करो, थाने, दादर, बोरीली, वसई, अंधेरी, जो भी सेंटर आप विजिट कर रहे हो, ठीक है ना, तो ट्रैवलिंग टाइम वहाँ पे भी जाएगा, उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। वीकडे वीकेंड जो भी आपने बैच ज्वाइन की हुई है, एंड हॉलीडेज फेस्टिवल के दिन, जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन सेलिब्रेट करेंगे, बाकी के दिन भाई इस पर मेहनत करेंगे, बिकॉज दो एग्जाम मैनेज करना है अपने को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, और अगर आप मुंबई नहीं हो तो महाराष्ट्र, इंडिया में कहीं पे भी हो तो लाइव यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। ये मैंने 4 चीज़ें बता दी आपको। अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन यू कैन प्रिपेयर। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा हाउ वी कैन प्रिपेयर अलॉन्ग विद दी जॉब। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वो वीडियो मेरा होगा, और बैचेस ऑलरेडी वी हैव लॉन्च। कुछ डाउट क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। मेक श्योर आपका गोल बहुत क्लियर हो, टॉप मारेंगे, जीएलसी या आईएलटीएस में जाएंगे, ठीक है। लेट्स क्रैक सीईटी विद द गुड स्कोर टुगेदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।